हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज से हमने आपके लिए एक अलग प्रयास करने की कोशिश की है और ये जो पेपर मेरे हाथ में है, मैं कह सकता हूं मेरी मेहनत है और मुझे उम्मीद आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। वैसे तो दुनिया भर के बुक आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस पेपर में मैंने बहुत सारे प्रश्न अच्छे लेवल के जो होते हैं वो मेंटेन किए हैं और बड़ी मेहनत से सारा जो डाटा हमने वो इकट्ठा किया। वो एक छोटा सा प्रयास है मेरी तरफ से, वो मैं आपके सामने मतलब कि पेश करना चाहूँगा। इसमें मतलब कि आपको ये कोशिश करूँगा समझाने की भाई प्रश्न कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो अच्छी लगे ना तो तब भी आप इस वीडियो को लाइक करें, वरना लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। और जो नए साथी हैं ना, वो भी बाद में चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको अच्छा ना लगे तो भाई इस वीडियो के साथ आप सभी बने रहें। तो पहला प्रश्न आपका कौन सा बनेगा? एक गद्य विधाकार है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। एक आपके गद्य विधाकार हैं तो प्रश्न यहाँ से आएगा भाई, गद्य विधाकार किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ राजा राम शास्त्री को कहते हैं भाई, ठीक है ना, राजा राम शास्त्री को कहते हैं। तो ये प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा। वैसे आपको पता है भाई राजा राम जो शास्त्री हैं, इनके बारे में आपको जानकारी है। पहला जो आपका उपन्यास है झाडू फेरी, उसकी मैं चर्चा नहीं करूँगा ज़्यादा, ठीक है ना। झाडू फेरी जो आपका उपन्यास है वो इसी का है। एक इसका जो ईख की खेती है भाई, ठीक है ना, ईख की खेती है, ये भी इसी का है, तो आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न इसका जो यहाँ से बनेगा फप्पा फूटनी, ठीक है ना, कौन सा है? फप्पा फूटनी। तो ये भी एक उपन्यास है भाई। तो यहाँ से इसके ये प्रश्न बनेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। ये सभी करेंगे झाड़ू फेरी वाला, ईख की खेती भी कुछ बच्चे कर पाएंगे, लेकिन ये जो फप्पा फूटनी है ये बहुत कम बच्चे इसका आंसर देंगे। लेकिन ये जो प्रश्न है ना, गद्य विधाकार किसे कहते हैं, तो मैं कह सकता हूँ केवल 1 या 2% बच्चे ही इसका आंसर देंगे अगर ये प्रश्न एग्जाम में बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 4 प्रश्न तो आपके यहाँ से बन जाएंगे और साथ के साथ एक प्रश्न आएगा भाई आपका 12 खड़ी। कौन सा आएगा? 12 खड़ी, ठीक है। 2 प्रश्न लिखूंगा मैं साथ के साथ, एक आपका 12 खड़ी है और दूसरा है 12 मासा, दूसरा है 12 मासा। तो यानी कि ये 2 प्रश्न एक जैसे प्रश्न है और एग्जाम में ये प्रश्न बने हैं, तो ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। ये जो आपका 12 मासा है ये शेख मोहम्मद तुर्क का एक रचना या उपन्यास हम कह सकते हैं, ध्यान रखना, शेख मोहम्मद तुर्क का है भाई, ठीक है। तो ये शेख मोहम्मद जो तुर्क हैं, इनका संबंध भी आपसे पूछ सकता है भाई एग्जाम में, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इनका मेवात से संबंध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। लेकिन ये जो 12 खड़ी जो रचना है बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में जो मिला वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना आपकी दंती की है भाई। किसकी है? ये जो आपकी दंती दुर्ग की है भाई, ध्यान रखना, किसकी है? दंती दुर्ग की है। तो ये माना है भाई एचएससी ने, वहाँ से हमने इस प्रश्न को उठाया है। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न कुछ अच्छे बन सकते हैं। आगे भी देखते हैं। साथ के साथ एक प्रश्न बनेगा भाई आपका जो बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, ये भी पूछ लेगा साथ के साथ। एक है शाह मोहम्मद रमजान, शाह मोहम्मद रमजान, तो इनका संबंध कहाँ से है? वैसे इजी प्रश्न है, शाह मोहम्मद रमजान, ठीक है ना। इसे हादी ए हरियाणा भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? हादी ए हरियाणा भी कहते हैं। लेकिन ये भी आपको पता होना जरूरी है, इनका संबंध भी कहाँ से है? ये मेवात से बिलोंग करते हैं भाई। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये मेवात से बिलोंग करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न बनेगा, एक आपका प्रश्न बनेगा कोटला भाई। कोटला जो झील है ना, इससे संबंधित प्रश्न बनेगा, कोटला झील से संबंधित। यहां से कौन सा प्रश्न बनेगा वो मैं अब आपको बता रहा हूं भाई। प्रश्न बनेगा बाबरनामा ग्रंथ में, ध्यान रखना भाई, बाबरनामा ग्रंथ में, ये जो बाबरनामा ग्रंथ है इसमें कौन सी झील का वर्णन किया गया है? तो ध्यान रखना, कोटला झील है और ये आपकी कहाँ पर है? मेवात में है। कोटला झील कहाँ पर है? मेवात में है। तो आप आराम से इसका पहले स्क्रीनशॉट लें सभी आराम से। मैं एक साइड में हूँ, फिर आगे कुछ प्रश्न और कवर करेंगे भाई। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। तो भाई मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो के साथ बने रहना भाई। बहुत सारे प्रश्न आपको नए मिलेंगे भाई इस वीडियो में। कोशिश यही है कि आपका सिलेक्शन हो जाए और हमें बड़ी खुशी होगी भाई। आगे देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। देखो, एक पोलैंड ग्राम है भाई। कौन सा है? पोलैंड ग्राम है।
इस ग्राम से मैं आपको बहुत सारे प्रश्न बताऊंगा जो एग्जाम में बन सकते हैं या फिर एग्जाम में बने हैं भाई, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है, ये पोलैंड ग्राम है कहाँ पर, कैथल में है। पहला प्रश्न यहाँ से बनेगा, यहाँ से मौर्य काल के अवशेष मिले भाई, मौर्य काल के अवशेष मिले हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा, इस पोलैंड ग्राम में ही माता सरस्वती का मंदिर है, माता सरस्वती का मंदिर है, जो कि ग्राम सचिव के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। और हरियाणा का एकमात्र माता सरस्वती का मंदिर है, कहाँ पर है, पोलैंड ग्राम में है। ये वही ग्राम है, यहाँ पर ऐसा सुनने में आता है कि बचपन की बात है भाई, किसकी, बचपन की समय की बात है, रावण का जो बचपन है यहीं पर बीता भाई, ठीक है ना। इसलिए इसे कई बार ऐसे कहते हैं कि रावण गांव किसे कहते हैं, यानी कि रावण जो गांव है वो किसे कहते हैं, रावण नगरी किसे कहते हैं, तो आंसर रहेगा कैथल को कह देते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, रावण का जो मेला है, रावण का जो मेला है, ठीक है ना, जो मेला है वो आपका मेवात में लगता है भाई, कहाँ पर लगता है, मेवात में लगता है। तो ये भी आपको नोट करना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, एक बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया भाई, ठीक है। और पोलैंड जो आपका ग्राम है इसे रामायण कालीन ग्राम भी कहते हैं भाई, रामायण कालीन ग्राम भी कहते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। पोलैंड ग्राम को क्या कहते हैं, रामायण कालीन ग्राम भी, यानी कि गाम भी से कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले आराम से, कुछ प्रश्न और देखेंगे भाई, साथ के साथ अच्छे लेवल के जो प्रश्न बनेंगे। लेकिन एक प्रश्न और बता रहा हूँ भाई, यहाँ से जो बन सकता है आपका, यहाँ पर ये जो आपका पोलैंड ग्राम है ना, यहीं पर एक आपकी दरगाह है, कौन सी, शहंशाह भाई, ठीक है ना, शहंशाह, ये दरगाह है भाई, क्या है, दरगाह है। तो ये भी शहंशाह नौगजा की दरगाह भाई, ठीक है, नौगजा की दरगाह। तो ये कहाँ पर है, नौगजा की दरगाह, तो ये भी आपकी यहीं पर है भाई, ध्यान रखना, पोलैंड ग्राम के पास में। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, नोट कर लेना साथ के साथ। जबकि एक प्रश्न बनता है, कई बार पूछेगा आपसे कि साथ के साथ पीर नौगजा की मजार, ठीक है ना, ये शहंशाह नौगजा की दरगाह है। एक आएगा पीर नौगजा की मजार, वो कहाँ पर है, आपकी अंबाला में है, जहाँ पर मनोकामनाएं पूरी करने के लिए घड़ी चढ़ाई जाती हैं। ऐसे ही एक प्रश्न आपका बनेगा भाई, मनोकामनाएं पूरी करने के लिए मतलब कि पंखे कहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। एक बाबा प्रसाद गिरी का मंदिर है भाई, कौन सा है, बाबा प्रसाद गिरी का मंदिर है, जो कि आपका कहाँ पर है, कैथल में। तो ये दो प्रश्न भी मैं लिख देता हूँ साथ के साथ भाई। मनोकामना पूरी करने के लिए, मनोकामना पूरी करने के लिए पंखे कहाँ पर चढ़ाए जाते हैं, तो ध्यान रखना, पंखे कहाँ पर चढ़ाते हैं, बाबा प्रसाद गिरी का मंदिर, बाबा प्रसाद गिरी का मंदिर है भाई, ठीक है ना। तो ये मंदिर कहाँ पर है, आपका झज्जर में है। ऐसे ही याद कर लेना आराम से कि प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाते हैं, पंखे चढ़ाते हैं, लेकिन ये पंखे चढ़ाए जाते हैं मनोकामना पूरी करने के लिए। ऐसे ही घड़ी चढ़ाई जाती हैं, वो अंबाला में, जो अभी मैंने आपको बताया, पीर नौगजा की मजार है भाई, ठीक है ना, पीर नौगजा की जो मजार है। ये दो प्रश्न है, ये आसान है, ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ ठीक ठाक प्रश्न है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी है, कौन है, स्वतंत्रता सेनानी है। थोड़ा सा मैं आपको एक और बात बोल रहा हूँ, हिंदी पर आपको ध्यान नहीं देना, समझने की कोशिश करें। स्वतंत्रता एक सेनानी है, कौन है, ये है आपके लाला काकाराम, ठीक है ना, ध्यान रखना, लाला काकाराम, ये एक स्वतंत्रता सेनानी है। इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध है आपका कैथल से। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैथल से बिलोंग करते हैं। एक और आपके स्वतंत्रता सेनानी है दुनीचंद, एक और स्वतंत्रता सेनानी है दुनीचंद, ये आपके कहाँ से संबंध है इनका, अंबाला से। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, अंबाला से। अगर रियल में देखें तो सबसे अधिक जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो सबसे अधिक रेवाड़ी से थे भाई, कहाँ से थे, रेवाड़ी से थे। टोटल अगर पूछ ले, सबसे अधिक रेवाड़ी से स्वतंत्रता सेनानी कितने थे भाई, 47 थे भाई, कितने, 47 है भाई, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ से सबसे अधिक थे। और यहीं रेवाड़ी पर एक कई बार प्रश्न आता है कि भाई वीरों का शहर किसे कहते हैं, रेवाड़ी को कहते हैं। शहीदों का शहर किसे कहते हैं, झज्जर को कहते हैं। और भाई शहीदों का गांव तिगाम है। जबकि एक प्रश्न आता है भाई कोसली, भाई कौन सा आता है,
कोसली के नाम से आता है भाई। कोसली आपका कहाँ पर है? रेवाड़ी में। और ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ भाई, उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना भाई कोसली को क्या कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले भाई पहले आप सभी। वैसे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। एक प्रश्न है भाई 1857 की शहीद स्मारक, ध्यान देना थोड़ा सा, 1857 की शहीद स्मारक कहाँ पर स्थापित की जा रही है, ठीक है। एक है 1857 की क्रांति का संग्रहालय भाई, 1857 की क्रांति का संग्रहालय, तो ये आपका कहाँ पर बन रहा है भाई, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। दो प्रश्न मैं कह सकता हूं अच्छे लेवल के प्रश्न है। और एक प्रश्न और बता रहा हूं, 1857 की क्रांति है, कौन सी पत्रिका में इसका वर्णन है, कौन सी पत्रिका में इसका वर्णन है। थोड़ा सा ध्यान देना, 1857 का जो शहीद स्मारक है ये आपका अंबाला में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर हो रहा है ये आपका? अंबाला में, ठीक है, ध्यान रखना। बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। दूसरा 1857 की जो क्रांति का संग्रहालय है ये आपका कुरुक्षेत्र में बन रहा है भाई। कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? कुरुक्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। तीसरा प्रश्न, 1857 की जो क्रांति है इसमें जो भी राजा थे या फिर जो सेनानी थे या योद्धा थे, जहाँ से मतलब कि उन्होंने कमान संभाल रखी थी हरियाणा के अंदर, जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे मेवात से आपके सदरुद्दीन थे 1857 क्रांति के नेता, और लोहारू से आपके अमीनुद्दीन थे, ठीक है। बहादुरगढ़ से बहादुर जंखा थे, बल्लभगढ़ यानी कि बलरामगढ़ से आपके राजा नाहर सिंह थे, और पलवल से गफूर अली, हरसुख राय थे, फरीदाबाद से धानु सिंह थे। मतलब कि जगह जगह से बहुत सारे योद्धा थे, जैसे रेवाड़ी से राव तोलाराम थे। मतलब कि ऐसे ही जो योद्धा थे ना, जो मतलब जिन्हें फांसी दी गई है, उनका वर्णन है केवल इस पत्रिका में। पत्रिका का नाम है चांद मासिक पत्रिका। पत्रिका का क्या नाम है? चांद मासिक पत्रिका है। लेकिन ये आप जानते हैं भाई, चांद मासिक पत्रिका है, 1857 की क्रांति से संबंधित है। लेकिन ये पत्रिका निकाली किसने थी? विशंबरनाथ कौशिक ने। किसने? विशंबरनाथ कौशिक ने इस पत्रिका का प्रकाशन किया था। और ये अंबाला से बिलोंग करते हैं। और ये पत्रिका अगर आपसे पूछ ले भाई इस पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, तो ध्यान रखना 1929 की बात है भाई। कब की बात है? 1929 की बात है, ये पत्रिका निकाली गई। लेकिन एक और प्रश्न मैं बता रहा हूं, 1929 के साथ साथ पेपर मिल जिसे हम कहते हैं कागज मिल, क्या कहते हैं? कागज मिल या फिर कागज उद्योग किस जिले का काफी प्रसिद्ध है? तो आंसर रहेगा यमुनानगर। क्या रहेगा? यमुनानगर आंसर रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूँ? इसकी कर रहा हूँ, यानी कि चांद मासिक पत्रिका की, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे प्रश्न आगे वीडियो के साथ आप सभी बने रहे। तो स्क्रीनशॉट ले वही पहले आराम से। और दोस्तों हमारे जो चैनल पर, यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो हमने डाली है। एक सीरीज चली हुई है 3000 प्रश्नों की। और कुछ साथी मैसेज कर रहे हैं, सर वो सीरीज आपने बंद कर दी है, जो लास्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हरियाणा जीके के, वो हमने बंद नहीं किया है। कल एक अच्छी क्लास आएगी, उससे संबंधित वीडियो भी हम डालते रहेंगे, मॉक टेस्ट भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और ये सेशन भी हम आपके लिए बीच बीच में ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्रयास करेंगे कि कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न आएगा 16 सरोवर वाला गांव, इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं, 16 सरोवर वाला गांव, ठीक है ना। 16 सरोवर वाला गांव कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा राम राय गांव है भाई। राम राय गांव है, जो कि आपका कहां पर है? जींद में है, ठीक है। कहां पर है? जींद में है। जींद हरियाणा का दिल है भाई, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? जींद को हरियाणा का हृदय कहते हैं या दिल कहते हैं, क्योंकि ये बीचों बीच है बिल्कुल हरियाणा का। लेकिन है प्रश्न आ जाए भाई, हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं? जींद को कहते हैं। और जींद का जो हृदय है रानी का तालाब है भाई, रानी का तालाब है, ठीक है। तो ये भी नोट कर लेना भाई साथ के साथ। आगे एक प्रश्न और आ सकता है भाई, सरोवर वाला, ठीक है। एक है मानसरोवर। मानसरोवर पर्यटक भी हम कह सकते हैं या तालाब भी हम कह सकते हैं। तो ये आपका कहाँ पर है? ये आपका रोहतक में है भाई। ये आपका कहाँ पर है? रोहतक में। एक है श्यामसर तालाब, एक है श्यामसर तालाब।
तो ये आपका कहाँ पर है, चरखी दादरी में है भाई। कहाँ पर है, चरखी दादरी में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो श्यामसर तालाब है इसे सरकार, हरियाणा सरकार पर्यटक के रूप में विकसित करेगी। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो ऐसा सुनने में आता है कि जो पांडवों की सेना थी, जैसे आज युद्ध हुआ उसके बाद जैसे शाम होने के बाद युद्ध की समाप्ति होती है, तो जो ये सेना थी इसी तालाब के पास रुकती थी। मतलब कि इनके तम्बू वगैरह या डेरा भी हम कह सकते थे, मतलब कि ये यहीं पर रुकते थे जब तक युद्ध हुआ। और महाभारत की जो लड़ाई थी वो 18 दिन चली, आप सभी जानते हैं। प्रश्न एक और बन सकता है महाभारत के युद्ध से संबंधित, पूछ लेता है कई बार कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना कितनी थी, पांडवों की सेना कितनी थी। पांडवों की सेना 7 थी, कौरवों की 11 थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और प्रश्न बन सकता है भाई, महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में कितनी लड़ाई हुई, तो ध्यान रखना 20 लड़ाई हुई है भाई। कितनी हुई थी, 20 हुई थी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। और कुरुक्षेत्र का एक स्थान है थानेश्वर, ठीक है ना, ये काफ़ी प्रसिद्ध है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और इस थानेश्वर की जो मिट्टी है ना, सोलर चीका कठोर मिट्टी है, और एक फतेहाबाद की भी है, ध्यान रखना। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। तो आराम से स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ। कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा। आगे भी इस वीडियो के साथ आप सभी बने रहें। दो प्रश्न और देखते हैं भाई साथ के साथ, लिख देता हूं मैं कई बार। बकरी प्रजनन केंद्र, इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा। दूसरा प्रश्न है आधुनिक सूअर प्रजनन केंद्र, आधुनिक सूअर प्रजनन केंद्र, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपके सामने सूअर अनुसंधान केंद्र, सूअर अनुसंधान केंद्र, ठीक है। एक प्रश्न और लिख रहा हूं मैं, पशु पक्षी गोद योजना, पशु पक्षी गोद योजना। ये प्रश्न एक जैसे दिखते हैं लगभग, लेकिन कुछ अंतर है, सभी को दिख रहा है। हर बार लैंग्वेज अलग है, लेकिन समझाने की कोशिश करूंगा। पहला तो प्रश्न आपका ये बनेगा, बकरी प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। ये आपका लोहारू, लोहारू आपका कहां पर है, भिवानी में है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो आपका एक ये बनेगा। और एक प्रॉपर स्थान की अगर हम बात करें लोहारू की, तो यहां पर सबसे कम वर्षा होती है। मैं महेंद्रगढ़ सिरसा की बात नहीं कर रहा, जिले की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर एक स्थान की। जैसे छछरौली में सबसे अधिक बारिश होती है, जैसे हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं, जबकि जिला पूछ ले तो अंबाला सबसे अधिक बारिश होती है। लेकिन दूसरा प्रश्न यहां से आपका ये बनेगा, ये जो बकरी प्रजनन केंद्र यहां पर स्थापित किया गया, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन दूसरा प्रश्न है आधुनिक सूअर प्रजनन केंद्र। आधुनिक जो आपका सूअर प्रजनन केंद्र है, ये आपका हिसार में है। थोड़ा सा अंतर समझाऊंगा भाई, ठीक है ना। ये कहां पर है, हिसार में। लेकिन सूअर अनुसंधान केंद्र कौन सा, सूअर अनुसंधान केंद्र, ये बस्तवाड़ा स्थान है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। बस्तवाड़ा स्थान है, और ये बस्तवाड़ा स्थान आपका कहां पर है, करनाल में है भाई। ये कहां पर है, करनाल में। अब तीनों के आंसर अलग हैं और गलत नहीं होने चाहिए। एक योजना है भाई आपकी पशु पक्षी गोद योजना, ये आपकी 7 फरवरी 2011 को शुरू की गई। और एक कैबिनेट मंत्री थे भाई, कौन थे, कैबिनेट मंत्री थे। और ध्यान देना कांग्रेस की सरकार थी। तो ये प्रश्न भी बन सकता है, कैप्टन अजय यादव, कैप्टन अजय यादव, ठीक है ना। तो ये थे भाई कैबिनेट मंत्री। और इन्होंने ब्लैक बक, किसको, ब्लैक बक को 22,500 रुपये में गोद लिया, जो कि पीपली चिड़ियाघर से है, ठीक है ना। ध्यान रखना वहां से इसे गोद लिया गया। तो ये स्क्रीनशॉट ले आराम से। 5-7 प्रश्न है, प्रयास आपके सामने है। तो भाई स्क्रीनशॉट ले पहले आप सभी। आगे देखते हैं कुछ और प्रश्न, इस वीडियो के साथ बने रहें। आगे मैं आपको कुछ प्रश्न और बता रहा हूं साथ के साथ। एक बाल मुकुंद गुप्त है भाई, ठीक है ना। इनके कुछ प्रश्न और देख लेते हैं भाई। बाल मुकुंद गुप्त है भाई, ठीक है ना। इनके ये जो गुडियानी एक गांव है रेवाड़ी से है भाई, ठीक है ना। ये कहाँ से है, गुडियानी,
रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं, सभी इसके बारे में जानते हैं। लेकिन मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, आपको मैंने कई बार करवाई होंगी कुछ पत्रिका इनकी, जैसे भारत मित्र है, भारत प्रताप है, हिंद बंगवासी है, हिंदुस्तान है, कोहिनूर है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने इनकी करवाई हैं, लेकिन मैं कुछ अलग से आज करवाऊँगा। बहुत सारी जो पत्रिका इनकी बन सकती हैं वो भी देख लेते हैं, साथ के साथ जो नई पत्रिका बन सकती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो बाल मुकुंद गुप्त हैं ये उर्दू और फारसी भाषा के कवि भी माने जाते हैं, ध्यान रखना। हिंदी के साथ साथ उर्दू और फारसी भाषा के भी कवि हैं, तो ध्यान रखना ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। तो ये देख लेते हैं भाई कौन कौन सी इनकी। एक तो है तारा, ये एक इसकी रचना भाई, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। एक है ये अश्रुमती, ठीक है ना, ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है इसकी। तुलसी सुधाकर, सारी नहीं है भैया जो मैं आपको करा रहा हूँ, तुलसी सुधाकर, क्योंकि ये जो प्रश्न आज हमने पुट किए हैं विकिपीडिया से प्रश्न उठाए हैं, तो नोट कर सकते हैं भाई साथ के साथ। एक है अध खिला फूल, इंपॉर्टेंट है भाई ये भी, ठीक है ना, अध खिला फूल है। हिंदी भाषा की भूमिका, हिंदी भाषा की भूमिका, हिंदी भाषा की भूमिका, ठीक है। और है देवनागरी अक्षर, देवनागरी अक्षर। तो ये कुछ अलग है जो आज मैंने आपके लिए करवाई हैं, तो ध्यान रखना भाई ये यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है ना। और एक और लिखवा रहा हूँ, उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी, उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी। तो ये सारी किसकी पत्रिका है भाई, ये बाल मुकुंद गुप्त की हैं, ठीक है। और देख लेते हैं अगर कोई प्रश्न है तो वो भी देख लेते हैं, साथ के साथ दो प्रश्न और नोट कर ले भाई, मतलब कि जो नोट करें अच्छे प्रश्न है भाई, ठीक है ना। एक प्रश्न है केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना भाई, केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना कहाँ पर की गई है, पहला केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थापित किया गया, तो इसकी स्थापना भाई अम्बाला में हुई है भाई, ध्यान रखना, अम्बाला में 1957। तो पहला प्रश्न तो आपका ये बनेगा। लेकिन एक प्रश्न और बता रहा हूं मैं साथ के साथ है, दूसरा पूछेगा भाई पक्षी पुस्तकालय, ये जो पक्षी पुस्तकालय ये आपका सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य में है भाई, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य में भाई, ध्यान रखना वहीं पर स्थापित किया गया, जो कि एक राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है जो कि गुरुग्राम में है। पीटर जैक्सन उसके खोज करता थे, 1971 में उसकी स्थापना हुई, लेकिन डॉक्टर सलीम अली के प्रयास से वो स्थापित किया गया और 1989 में उसे राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न हैं आपको नोट करने हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न हम कह सकते हैं। और साथ के साथ जो मछली मंडी है वो आपकी गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगी, मतलब कि की जाएगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही एक छोटा सा प्रयास है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई इसे लाइक कर देना, और जो नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे भी हम आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।